चौधरी परवेज इलाही के साथ भी वही उन्होंने रस्म दोहरा दी और गेट को वो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर एपीसी के साथ, जिसकी चादर इतनी मोटी मोटी होती है कि वो बुलेट प्रूफ हो, अंदर जो बंदे एहलकारान बैठे हों, उसके टक्कर के साथ गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सारी वारदात पुलिस की ये जब चली है फिल्म में, तो उससे लोगों को ज़्यादा आगाही हुई है इस बर्बरियत की, इस फाशिज्म की, और उससे नुकसान हुआ है, हुकूमत को नुकसान हुआ है, निगरानों को नुकसान हुआ है, उनके इत्तेहादियों को नुकसान हुआ है। ये कोई ये ना समझे कि चूँकि ये चल गई है फिल्म और लोग कोई मरूब हो जाएंगे, मरूब कोई नहीं होगा। और ये इसके खिलाफ एक नफरत और एक मज़ाहमती जज्बा पैदा होगा। अभी तो लगता है कि उनका मंशा ये है कि ये मुज़ाकरात से गुरेज कर जाए, इनको जवाब दो कि ये मुज़ाकरात से निकले। अब मुज़ाकरात से निकले तो वो गवर्नमेंट एक बनाएगी, लो जी यही निकल गए, हम तो नहीं निकले। ये एक टाइट स्पॉट में खान को लाना चाहते हैं। बहरहाल उनकी पार्टी इस मामले में इसको संजीदगी से देखेगी। मैं समझता हूँ देखना चाहिए कि इसमें एक प्लान तो नहीं है, अब एक मंसूबा तो नहीं है, मंसूबा जिससे कुछ हासिल करना है कि 2 तारीख को इधर से बाइकआउट हो जाए और वो अपना ये सारा 14 मई के मामले में जो इलेक्शन का ऑर्डर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर जजों ने खुद या किसी की तहरीक पे उसके 10-12 दिन ना बढ़ा दिए कि इस वजह से कि अब ये मुमकिन ही नहीं रहा कि 14 तारीख को इलेक्शन हो, वो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि जी हमारे पास कागज़ नहीं है, हमने कागज़ ख़रीदना है, लिस्टें छापनी है, जो कैंडिडेट्स की हैं उनकी फहरिस्तें छापनी हैं, पूरी जो पोलिंग स्कीम है उसकी सारी लिस्टें हर पोलिंग स्टेशन के लिए छापनी है, तो हम नहीं कर सकते। अब ये और हमें फंड्स भी नहीं मिल रहे। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो 90 दिन के मामले पे अदालत मजबूर हो जाए, और अदालत क्या कि ये 90 दिन में तो वाकई नहीं हो सकती। ये मुमकिन है, पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मेरा तजर्बा 50-55 साल का है वकालत का। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को खुद नहीं बदलती, ये इलेक्शन 14 तारीख को ही हो जाए। जैसे बताया गया कि रात को बगैर वारंट के गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस आई थी, इस पे क्या कहेंगे? उनका अरेस्ट वारंट नहीं था, ना सर्च वारंट था, ना ही अरेस्ट वारंट था उनके पास। यही नहीं कि सिर्फ वारंट के बगैर आई थी। चौधरी परवेज इलाही साहब की उस वक्त जमानत भी हो गई थी। ये 633 जो FIR 6/23 हाई कोर्ट से, हाँ, उधर से हाई कोर्ट ने इनकी प्रोटेक्टिव बेल हुई थी, और वो सारी मीडिया पे आ रहा था, सारे हर जगह, और इनको खबर नहीं थी पुलिस को इसकी बात। ऑर्डर अगर हाई कोर्ट का अनाउंस हो जाए कि इसको हम जमानत देते हैं या इसको पेश करो, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑर्डर अदालत का, अदालत उज़्मा का, अदालत आलिया का बिल्कुल उस पे पाबंद है, हर कोई उस पे उसके मुताबिक चलने का, अगर वो सिर्फ अनाउंस कर दिया जाए। और अक्सर होता है अदालतें
بعد میں لکھتی ہے فیصلہ, اسی وقت سیکرٹری اتر جاتی ہے.